हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। आपकी फरवरी 2025 की रीडिंग्स में आपका वेलकम है, स्वागत है। और इफ इन केस यू वांट टू रीच आउट टू मी, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप नंबर 8448901791। दिस इज इंडिया नंबर। आगे बढ़ रहे हैं आपकी रीडिंग्स का। कार्ड्स ऑलरेडी फ्लिप किए हैं बिकॉज वी आर यूजिंग अ सेपरेट डेक एंड आई हैव टू बी अलाइंड विद द यूट्यूब पॉलिसी एंड देन आई हैव टू मेक श्योर दैट द विजुअल्स are pretty much aligned with the policy of YouTube standards. आगे बढ़ रहे हैं और पहला जो कार्ड है आपका, that is your key card, which is the card which may rule the energy or maybe something specific you are dealing with in the month of Feb 2025. A hostile energy. An energy which feels like उनको ऐसा लगता है इनके अंदर बहुत गुस्सा है आपको लेकर, और उनको लगता है कि जस्ट डू और डाई सिचुएशन है आपके साथ। ठीक है, इसको रिवर्स में भी समझ लेते हैं कि ऐसी कोई एनर्जी, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस जो कि रेवेंज का थॉट प्रोसेस है और वो कार्ड्स को रूल कर रहा है इस मंथ के अंदर। आपके ओपोनेंट पे ये चीज़ अप्लाई होती है कि देखिए, बिना सुरक्षा कवच के, बिना सिक्योरिटी के, प्रोटेक्शन के अगर वो आपसे लड़ेंगे तो उनको नुकसान हो सकता है। ही कैन गेट कट्स ऑल ओवर बिकॉज ही इज नॉट यूजिंग हिज प्रोटेक्शन। सिमिलरली, अगर आप किसी से लड़ने जा रहे हैं और अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग नहीं रखते हैं तो आपको भी परेशानी हो सकती है। तो जिस नंबर से आप लड़ने जा रहे हैं, जिस इंसान से आप लड़ने जा रहे हैं, नंबर मैंने इसलिए बोला क्योंकि 8 का नंबर है, इट्स अ नंबर ऑफ कर्मा। 6 7 8, द नंबर राउंड्स अप टू 8 हियर। 8 का नंबर होता है वो कर्मा से रिलेटेड होता है, वो डिसिप्लिन से रिलेटेड होता है, और वो काफ़ी कुछ इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल एंड वैल्यूज सिस्टम। ओके, तो जहां तक आप अपना वैल्यू सिस्टम, अपने प्रिंसिपल्स को स्ट्रांग रखेंगे और एथिकली लड़ेंगे किसी से, जीत आपकी होगी। अगर आप एथिक्स को नीचे रख के, डिसिप्लिन में नहीं रहकर किसी से लड़ते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लड़ते हैं तो आपको नुकसान होगा। तो अब एज लॉन्ग एज ये सच्चाई की लड़ाई है और आप सच्चे हैं या आपके ओपोनेंट सच्चे हैं, जीत उन्हीं की होगी, क्योंकि सैटर्न विल actually support you if you are following the right path, you're on the right path and you have followed the right ethics in life, values को अगर आप प्रमोट करते हैं। ये जो एनर्जीज हैं ये हैं आपके फेब 2025 के। तो आपके ओपोनेंट्स जो हैं उनको इसी तरीके से ट्रीट करिए। यू डोंट लूज योर path, you don't really compromise on your values and principles, let the other person do that। उनको करने दीजिए, आप मत करिए, क्योंकि जब तक आप अपने सही वैल्यू और पाथ पर रहेंगे तब तक आप जीतते रहेंगे। आगे की रीडिंग का आगे बढ़ते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट इन केस यू आर इन सम काइंड ऑफ अ लीगल ट्रबल, यू आर इन सम काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग स्टेज, और आप किसी स्पेसिफिक इंसान के साथ अभी डील कर रहे हैं जिसके साथ इट्स लाइक इट इज अ वॉर सिचुएशन। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ रहे हैं रीडिंग्स के लिए। ओवरऑल स्कॉर्पियंस की रीडिंग है, जेनरिक रीडिंग है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स कुछ लोगों पे अप्लाई करेंगे, कुछ पर नहीं करेंगे। ओके, 10 की एनर्जी है और उसके साथ साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो जब रीडिंग्स के अंदर आते हैं वो बात करते हैं एफिशिएंसी की, हार्डवर्क की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। और यहाँ पर 10 की एनर्जी है और 10 ऑफ कप्स जो है कार्ड्स के अंदर लगाए हैं तो वो बात करते हैं इनर हैप्पीनेस की, फुलफिलमेंट की, ड्रीम्स की और ड्रीम्स कमिंग ट्रू की भी बात करते हैं। तो इन दोनों मैसेजेस को ज़रा कंबाइन करते हैं और फिर बताते हैं आपको कि आपके हार्ड वर्क की वजह से, आपके इतने सालों के हार्ड वर्क की वजह से जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपको मिलना चाहिए, फाइनली आपके वो सारे डिज़ायर्स, आपके सारे वो विशेज़, आपके सारे वो ख्वाब हैं वो पूरे होने वाले हैं। सो यू विल हैव अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025। अब ज़रा इस कार्ड को इस कार्ड के साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आपने जो हार्डवर्क किया है विच हैज़ बीन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो जीत इस लड़ाई में आप ही की होगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। स्कॉर्पियंस, यू आर इन द विनिंग स्टेट राइट नाउ। आपके कार्ड्स पॉजिटिव हैं। आपके ओपोनेंट के लिए ये मंथ थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है, सो यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट कि डिफिकल्टीज आपके लाइफ में नहीं है। अब क्योंकि आप इतना ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं, इतनी सारी चीज़ें आप कर चुके हैं और इतना ज़्यादा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ के अंदर है, आपके डिज़ायर्स पूरे हो रहे हैं। जब डिज़ायर्स पूरे होने वाले होते हैं, तो जब डिज़ायर्स के उस स्टेज पर हम लोग पहुंचते हैं चूज़ करने के, तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। इस मंथ में आपको जिस चीज़ से केयरफुल रहना है स्कॉर्पियन, वो है चीज़ आपके ऑप्शंस की, आपके डिज़ायर्स की
और यहाँ पर आपको सही चीज़ चुनने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे जब ऑप्शंस होते हैं थोड़े ल्यूक्रेटिव लगते हैं, हर चीज़ आपको ल्यूक्रेटिव लगती है, आपको समझ में नहीं आता कि आपको किस चीज़ के साथ आगे जाना चाहिए। सही ऑप्शन को चुनना, ये चीज़ आपके पार्टनर पे भी डिपेंड करती है। इफ़ यू आर डीलिंग विद यू आर लुकिंग फॉर द राइट काइंड ऑफ अ पार्टनर, आपको इवेलुएट करके सोच समझ कर एक सही पार्टनर चुनना है। अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी इस मंथ में ढूंढ रहे हैं, ऐसा हो सकता है आपके पास आए कुछ बाहर से, आपको सोच समझकर इवेलुएट करके आगे बढ़ना है। हेस्टी डिसीजन नहीं लेना है कि मतलब आ गया बहुत ल्यूक्रेटिव है, मनी इज सो गुड एंड देन आई शुड जस्ट गेट इनटू इट। नो, एट टाइम्स इट्स नॉट ओनली द मनी विच मैटर्स, देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। मे बी द काइंड ऑफ बॉस आप काम करोगे जिसके साथ, जिस तरह का एनवायरमेंट है कंपनी का, जिस तरह की जगह पर आप काम करें, वो चीज़ें भी मैटर करती है। तो अगर वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मैटर करती हैं, तब आपको डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को कंसिडर करते हुए लेनी है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और किंग ऑफ सोर्ड्स बात करते हैं डिसिप्लिन की और ट्रूथ की, यानी कि अपने डिसीजन मेकिंग को का जो प्रोसेस है उस पर चलते हुए या उसको लेते टाइम पे आपको अपने दिमाग को क्लियर रखना है और आपको सच बोलना है अपने आप से, और बी डिसिप्लिन्ड इन दी अप्रोच, यानी कि कैरिड अवे नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि अगर आप अपना दिमाग क्लियर नहीं रखेंगे तो यू विल एंड अप चूजिंग समथिंग विच विल नॉट वर्क इन योर फेवर। तो आप फिर अपने ओपोनेंट को यहाँ पर फायदा दे देंगे इस चीज़ का, क्योंकि यू आर नॉट थिंकिंग इट क्लियरली और यू आर नॉट क्लियर अबाउट वॉट यू रियली वॉन्ट। उसके बाद आपके पास जो कार्ड है वो है द लवर्स का कार्ड। लवर्स का कार्ड तो बात करता है कि एंजल आर ब्लेसिंग दिस यूनियन। तो जिस भी चीज़ में आप पिक करेंगे, मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली जिस भी पार्टनरशिप, जिस भी यूनियन में आप जाएंगे आफ्टर दिस मंथ, जो भी आप चूज कर रहे हैं, दैट विल बी ब्लेस्ड बाय द एंजल्स। तो मुझे लगता है कि आप जो भी रास्ता चुनेंगे, एंजल्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं। बट मैं फिर भी आपको बोलूंगी, आप प्लीज सही चीज चुनिएगा अपने फेवर में, ताकि अगर आप ऑलरेडी एक सही ऑप्शंस को चुन रहे हैं, तो अगर उस एसोसिएशन यूनिटी को, उस पार्टनरशिप को एंजल्स ब्लेस करेंगे, तो दैट विल टर्न आउट टू बी 100 टाइम्स बेटर देन इफ यू विल पिक समथिंग विच इज नॉट दैट ग्रेट, बिकॉज वहाँ एंजल्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए किसी एक चीज़ को छोड़कर किसी नई चीज़ को पिक करने की अपॉर्चुनिटी सर्टेनली है कार्ड्स के अंदर। मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियंस के पास कुछ नया जॉब अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगा। उसके अलावा रिलेशनशिप एरिया में मुझे लगता है स्कॉर्पियंस, यू विल लीव समथिंग बिहाइंड एंड यू विल मूव टूवर्ड्स समथिंग विच इज़ नॉट रियली, आई विल नॉट से कि एक पार्टनर को छोड़कर आप दूसरे पार्टनर की तरफ मूव करें। मुझे लगता है कि एक एसोसिएशन को छोड़कर, एक पार्टनरशिप को छोड़कर आप किसी ऐसे डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं। और मुझे समझ लगता है कि काफ़ी सारे स्कॉर्पियंस ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा मूव करेंगे, यानी कि थोड़ा सा होता है कि मुझे अब हो गया, ये सब कर लिया मैंने, अब मुझे इससे कुछ नहीं, मुझे कुछ और अचीव करना है। तो वो एनर्जीज भी आपके कार्ड में नजर आती हैं। बट हाँ, कुछ स्कॉर्पियंस के लिए ऐसा भी होगा दैट यू विल लीव वन एसोसिएशन, वन पार्टनरशिप एंड यू विल मूव इनटू अनदर विच विल गिव यू अ बेटर लाइफ और अ स्टेबल लाइफ देन व्हाट यू हैव ऑलरेडी लिव्ड। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी है, 3 की एनर्जी है यहाँ पर। एम्प्रेस हैज कम इन हियर टू टेल यू दैट इट्स अ कार्ड ऑफ फर्टिलिटी नॉट इन द टर्म्स ऑफ कि it's a birth of a child. No, it is a birth of a new life basis whatever you have given to your life in past. तो जो आपने पास्ट में इन्वेस्ट किया है, उन चीज़ों का जो ग्रोथ है, जो आप फर्टिलिटी है, वो इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी देखेंगे, यानी कि आप उसके एडवांटेजेस देखेंगे कि आपने इतनी जो मेहनत की वो ज़ाया नहीं गई है, आपको उसका फायदा मिल रहा है। हेरोफेंट का भी कार्ड है। हेरोफेंट जो है ना, मुझे बहुत अच्छी एनर्जी लगती है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वो प्रीस्ट होते हैं एक रेलम के, जिनके पास कंट्रोल होता है। ये वो इंसान होता है जो राजा, रानी, नाइट्स, पेजेस सबको कंट्रोल कर सकता है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी की और रिलीजन की जो कमांड होती है इनके हाथ में होती है। यानी कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपने अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से इतना ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे कि people will not be able to put you down and then you will have control over everyone. No matter आप किस सन साइन से डील कर रहे हैं इस मंथ में, आपका अपर हैंड रहेगा, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज इतने हाई रहेंगे इस मंथ में कि लोगों को आपको इग्नोर करना मुश्किल होगा। यू विल बी शाइनिंग सो ब्राइट इन दिस मंथ, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू इग्नोर यू, डिफिकल्ट फॉर पीपल टू एक्चुअली नॉट थिंक अबाउट यू। एनर्जीज आर वेरी हाई। इनफैक्ट अगर इतना कुछ आपकी एनर्जीज के साथ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आपके ओपोनेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की लाइमलाइट वो चाह रहे हैं अथॉरिटीज से अपने लिए या किसी से भी आपके अगेंस्ट, वो उनको नहीं मिल पाएगी। ऊपर से वो थोड़ा अपना
शील्ड वगैरह सब साइड पे रखकर लड़ने के लिए आए हैं, तो उनका प्रोटेक्शन सिस्टम भी, उनका सपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है। दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गुस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जाएगा आपके फेवर में स्कॉर्पियंस। ओवरऑल एनर्जीज की अगर बात की जाए, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है स्कॉर्पियंस के लिए। आई समहाउ फील लाइक एक मैसेज और लेना चाहिए मुझे स्कॉर्पियंस के लिए, और रीडिंग क्लोज करने से पहले आई वांट टू पिक जस्ट वन मैसेज फॉर यू। माउंटेन का कार्ड है, मेजर चैलेंज टू ओवरकम, यानी कि जिस तकलीफ से आप पास्ट में गुजरे हैं वो तकलीफ खत्म होने वाली है। जो मेजर चैलेंज आपकी लाइफ का था, अब यू विल विन इट ओवर। और इसका प्लेसमेंट 8 ऑफ कप्स पर आया है, यानी कि यहाँ आपने एक चीज सिमिलैरिटी नोटिस की यहाँ कार्ड्स में। द पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स माउंटेन्स, दिस पर्सन इज ऑल्सो, यू नो, देयर आर माउंटेन्स इन द कार्ड्स, ओके हियर, एंड दिस इज अ हिली एरिया समवेयर। जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में, आप उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि देयर इज अ ग्रोथ इन योर कार्ड्स एज वेल, व्हिच इज फैबुलस। दोनों कार्ड, दोनों डेक्स आपस में बात कर रहे हैं और सेम मैसेज दे रहे हैं, तो इसे शॉर्ट ले सकते हैं कि अपनी लाइफ के मेजर चैलेंजेस जो है उनको यू विल जस्ट लीव देम असाइड, लीव देम बिहाइंड, एंड देन यू मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू लाइफ ऑल टुगेदर। I'm very happy for you. It's really nice and good to see such positivity coming for Scorpions. हम फिर मिलेंगे आपसे मार्च 2025 में आपके मार्च के रीडिंग्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, grow well, shine well, Scorpions. I am with you and I'll see you next month now. All the best. Bye bye.